साधना में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को एक झोले में भरा और नंगे पांव ही शमशान भूमि की ओर निकल पड़ा। लाल रंग के अधोवस्त्र को पहनकर उसने एक लकड़ी के पटरे पर आसन लगाया और फिर बैठकर अप्सरा साधना के मंत्रों का उच्चारण करने लगा। तकरीबन 2 घंटे तक वो एकाग्र होकर मंत्र जाप करता रहा। इसी बीच कई बार उसका मन भटका। कभी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता तो कभी किसी के रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती। डर से उसकी घिग्गी बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी बिना रुके वो लगातार मंत्र पढ़ रहा था। जैसे जैसे साधना के दिन आगे बढ़ रहे थे, मंत्र जाप के समय उसके मन में बार बार मोना का ख्याल आ रहा था। उसे बार बार मोना के साथ बिताए गए लम्हे याद आते। आकाश रोजाना नियम से अपनी मंत्र साधना कर रहा था, लेकिन अपने आसपास उसे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था जिससे कि पता लगे कि उसकी साधना का लाभ मिल भी रहा है या नहीं। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और इसी तरह तकरीबन 10 दिन का समय और बीत जाता है। रात के तकरीबन 11 बजे होंगे। आकाश शमशान में मंत्रों की साधना में लीन था। एकाएक उसे एहसास हुआ उसके आसपास की महक बहुत तेज हो गई है। यह गंध इतनी तेज हो गई थी कि अब उस गंध में सांस लेना भी दुभर हो रहा था। देखते ही देखते चारों ओर ठंड बढ़ने लगी। वातावरण में अब इतनी ठंडक थी कि आकाश का शरीर नीला पड़ने लगा था। कुछ ही देर में किसी स्त्री का भयानक अट्टहास उसके चारों ओर गूंजने लगा। आकाश इस समय जो कुछ भी महसूस कर रहा था वो उसकी कल्पना से परे था। उसने तो एक अप्सरा को पाने के लिए साधना की थी, किंतु